गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हाईवी सर। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड से एक टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू मेथड इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वेस्ट। तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन इंडिया एंड एसोसिएशन विद इंडियन एजुकेशन। डॉक्टर माइकल वेस्ट जब एक काफी समय तक रहे भारत में, भारतीयों के साथ एसोसिएशन विद इंडियन एजुकेशन, जो यहाँ की भारतीय शिक्षा थी उसको उन्होंने अध्ययन किया, देखा, स्टडीड केयरफुली, ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन किया। द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इन इंडिया, यानी भारत में जो शिक्षण की पद्धति थी, उसकी समस्या जो थी, उसका अध्ययन किया। तब उन्होंने न्यू मेथड तैयार किया। आफ्टर अ कंसिडरेबल थिंकिंग, काफी देर यानी काफी समय के बाद, जब काफी समय के बाद उन्होंने विचार किया तो ही केम टू द कंक्लूजन, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, दैट बाय फार द ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियंस, यानी भारतीयों के बहुत से भारतीय थे, ही रिक्वायर्ड ओनली अ पैसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा का उनको बहुत कम ही ज्ञान था। इंडियन चिल्ड्रन नीड मोस्ट टू बी एबल टू रीड इंग्लिश, जो भारतीय बच्चे थे उन्हें नीड में जरूरत थी मोस्ट टू बी एबल टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने की, देन टू राइट, फिर उसे लिखने की, एंड लास्टली टू स्पीक इट, और आखिर में बोलने की, एंड अंडरस्टूड इट व्हेन स्पोकन, और इसको समझें जब बोला जाए, यानी जब इंग्लिश बोला जाए तब उसको समझें। यानी डॉक्टर माइकल वेस्ट जब इंडिया में रहे और भारतीय शिक्षा को उन्होंने जाना, तब उन्होंने सोचा कि भारतीय इंग्लिश सीखेंगे, लेकिन कब? पहले उनको लिखना सिखाया जाए, पढ़ना सिखाया जाए, फिर लिखना सिखाया जाए, और उसके बाद बोलना सिखाया जाए। देयरफॉर द मेन पर्पज ऑफ इंडियन चाइल्ड, इसलिए उनका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य भारतीय बच्चों को तैयार करना। टू डॉक्टर वेस्ट शुड बी पर्पजफुल साइलेंट रीडिंग, शांत मौन वाचन करके, बी एंड नॉट ओरल रीडिंग, ना कि मौखिक ना करके उनको पढ़ने के लिए, यानी रीडिंग करने के लिए उनको जोड़ दिया गया। ही आल्सो सजेस्टेड, और उन्होंने यह भी सुझाव दिया, दैट फॉर द फर्स्ट 2 years, शुरुआत के 2 वर्ष, इंडियन पीपल जो भारतीय विद्यार्थी हैं, शुड बी इंगेज इन लर्निंग टू रीड इंग्लिश, है ना, उनको किसमें इंगेज करना चाहिए? रीड करने, यानी रीडिंग करने के लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग टू रीड इंग्लिश इज रेदर इजी, यानी सीखने के लिए अंग्रेजी का जो पढ़ना है, रीडिंग करना है, वो आसान है। टीचिंग ऑफ रीडिंग इंग्लिश इज आल्सो इजी, और अध्ययन करना, उसको पढ़ाना, टीचिंग करना, शिक्षण का कार्य करना। टीचिंग ऑफ रीडिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश को पढ़ा करके उसको शिक्षण करना आसान है। रीडिंग क्रिएट्स जॉय एंड इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, रीडिंग जो है बच्चों में आनंद और एक इंटरेस्ट देता है, यानी रुचि पैदा करता है बच्चों में, ठीक। तो द मेजर एम्फेसिस ऑफ टीचिंग ऑफ स्पीच दैट वाज लेड इन डायरेक्ट मेथड कंसीडर्ड यूजलेस बाय डॉक्टर वेस्ट, यानी डॉक्टर वेस्ट ने ये समझा कि जो डायरेक्ट मेथड है वो ठीक नहीं है, बच्चों को पहले पढ़ना सिखाया जाए। ही वांटेड टू लेसन, वो चाहते थे टू लेसन इट, उन्हें एक शिक्षा सबक देना, शिक्षा यानी पढ़ाना चाहते थे, इट एंड टू ले इट ऑन रीडिंग एस्पेक्ट, यानी पढ़ने की दृष्टि से। द न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग, जो न्यू मेथड है ये सबसे पहले किस पर जोर देता है? पढ़ने पर। सेकंड, सेपरेट प्रोविजन ऑफ रीडर विद कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, और उसके बाद कहता है शब्दकोश तैयार करें। एंड थर्ड, जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, और जो उनकी मातृभाषा है उस पर भी जोर देते हैं। जैसे लिखा है ऑब्जेक्टिव में, देखिए कि बाय टीचिंग टू रीड इंग्लिश द चिल्ड्रन मे बी एबल टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली पीपल बट आल्सो द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। बाय टीचिंग टू रीड इंग्लिश, यानी शिक्षण में यदि हम रीडिंग पर जोर देते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रीड इंग्लिश द चिल्ड्रन मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, और बच्चे जो है समझने में सक्षम हो सकते हैं,
नॉट ओनली इंग्लिश पीपल, ना कि केवल अंग्रेजी जानने वाले लोग, बट आल्सो द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, अन्य देशों के लोग भी। देयर कस्टम्स, ट्रेडिशन एटसेट्रा, जो उसकी प्रथा है, जो उसकी परंपरा है, उसको सीखेंगे। दे मे बी एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और वो बहुत सी सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते हैं। कंसेशन विद फ्यूचर वोकेशन बाय रीडिंग इंग्लिश बुक्स ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, यानी बहुत सी चीजें जो किताबें इंग्लिश में है, जैसे किताबें हैं साइंस की हैं, टेक्नोलॉजी तकनीकी की है, या मेडिसिन दवाओं की है, इन सब किताबों को बेहतर से पढ़ लेंगे, भविष्य में पढ़ने में सक्षम होंगे। Since most of Indian children will not be required to go to England and to speak English, फिर किसी भी बच्चे को इंग्लैंड जाने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना, ना ही उनको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत होगी। Nor will they need to write English in their problem, मतलब उनकी कोई समस्या नहीं होगी। ओके, तो इसको लेसन को, इस टॉपिक को आप लोग बेहतर से पढ़ लें। न्यू मेथड बाय डॉक्टर वेस्ट। ओके, थैंक यू।